पंडरी बस स्टैंड से आज सारी बसों का संचालन पूर्ण तरीके से रोक दिया गया है। आज से भाटागांव स्थित नए अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से सारी बसों का संचालन किया जाएगा। आज पहुना.इन की टीम जब पुराने पंडरी बस स्टैंड पहुंची तो वहां के कुछ दुकानदारों का कहना था कि वह बेरोजगार हो चुके हैं। उनके सामने रोजगार के सारे संसाधन समाप्त हो चुके हैं। कुछ दुकानदारों ने कहा कि हमारे सामने रोजी रोटी कमाने के सारे संसाधन समाप्त हो चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा उन्हें दुकानें अभी तक अलॉट नहीं कराई गई हैं, जिस पर हमने निगम कमिश्नर से भी बात की। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। यहाँ तो पूरा साफ सूंघ गया, एकदम से वीरान हो गया और ऐसी स्थिति हो गई है, दुकानदार भूखे मरने की नौबत आ गई और 40 पट्टेदारी है और 150 दुकानों का नंबर 90 लोगों ने लिस्ट बना के दिए हैं, जो कि हमारा व्यवस्थापन किया नहीं है और बस स्टैंड को ले गया और हमारे जो कारोबार है वो औंधा हो गया और कारोबार औंधा होने के कारण अब हमारी भूख मरने की नौबत आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे को भी हमारा व्यवस्थापन वहाँ कर दिया जाए और हमारे को पहले दिया जाए, फिर बाद में आप किसी को भी दें। पहले जिसका पट्टा है, जो 30 सालों से यहाँ पे टैक्स 40 साल से टैक्स पटा रहे हैं, तो उनका व्यवस्थापन पहले होना चाहिए। तो ठेले वालों को पहले व्यवस्थापन हो रहा है, दुकानदारों को छोड़ दिए। तो दुकानदार तो पैसा देने को तैयार है, लेकिन हमारा व्यवस्थापन क्यों नहीं हो रहा है? और व्यवस्थापन सिर्फ आदेश और अनिवार्य और सिर्फ कार्रवाई के आदेश पे हो रहा है। बाकी हमारा भी कुछ सोचना चाहिए, कलेक्टर को, महापौर को, मुख्यमंत्री जी को। लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है और बाकी लोगों को ले जाके बसाया जा रहा है, जिनका नाम नहीं वो भी दुकान वहाँ पे अलाटमेंट के चक्कर में। तो पहले हमारा अलाटमेंट होना चाहिए ना, पहले हमें मिलना चाहिए ना दुकानें। यहाँ तो 40-45 दुकानों का पट्टा है और ये लोग 90 दुकानों का लिस्ट बना के दिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि पहले हम लोग का जो टैक्स रसीद कट रहा है, हम लोग जो पटा रहे हैं पैसा निगम के अंतर्गत में जो भी है, तो पहले हमारा व्यवस्थापन होना चाहिए और हमारा व्यवस्थापन के साथ साथ हमारा ये पूरा वहाँ पे व्यवस्थापन करके दिया जाए। पंडरी बस स्टैंड से है, हम लोगों को व्यवस्थापन हुआ नहीं है। हमने महापौर के पास भी गए, कमिश्नर के पास गए, जुनेजा जी के पास गए, परिवहन मंत्री के भी पास गए। हमको सब ने यही आश्वासन दिया है कि हम बाद में आपको शिफ्टिंग करेंगे। पहले हम लोगों का व्यवस्थापन हो जाता, उसके बाद गाड़ी ले जाता तो कोई परिवार भूखे मरने की नौबत नहीं आते। आज हमारे घर में हमारे बच्चे बीमार हैं, हम कहाँ से इलाज करें? और झूठ बात है, हम हमारे घर में चल के हम दिखा सकते हैं हमारे बच्चे क्या स्थिति है। आज हमारे बच्चे भूखे मरने की नौबत में हैं। हम लोग 2 वक्त की भोजन करने भी अभी नसीब नहीं है हमारे पास। आके हम बैठे, अभी तक शासन हमारे ओर ध्यान नहीं दे रहा है। दुकान का अलॉटमेंट अब बोले 2 महीने बता रहे हैं, अभी महापौर जी भी बोले, कमिश्नर भी बोले। बाकी हम लोग जितने पट्टेधारी हैं, हमको निःशुल्क जगह दिया जाए। भाई हम लोग इतने साल से बैठे हैं, टैक्स पढ़ा रहे हैं, किराया पढ़ा रहे हैं, जितने भी पट्टे वाले हैं निःशुल्क दे। बाकी लोगों को जो पैसा हम देते हमको कोई आपत्ति नहीं है। भाई हम लोग को तो निःशुल्क दिया जाए ना, पट्टे वाले लोगों को जो आज 40-45 साल बस से बैठे हैं बस स्टैंड से। जब यहाँ जंगल था, कुछ नहीं, तब से हम लोग बैठे हैं यहाँ। क्या राजनीति हम लोग क्या बताएंगे भैया? हम लोग को गरीब आदमी, हम लोग 40-50 आदमी क्या बता सकते हैं? हम लोग शासन से ये एक अनुरोध कर सकते हैं कि हमको जल्द से जल्द हमको व्यवस्थापन की जाए और सही आदमी को किया जाए, दुकानदारों को जो पट्टेधारी बैठे हैं। हम लोग जिसके 40 पट्टे वाले हैं, हम लोग ज़्यादा उससे ज़्यादा पट्टे वाले नहीं हैं और उससे ज़्यादा है भी नहीं। और हमको निःशुल्क जगह दिया जाए, वहाँ हमसे पैसे भी मांग रहा है पट्टे जगह, हम बनाने की तैयार है अपने पैसे से। 6 लाख रुपए मांगी गई है और वो भी एक मुफ्त में बोल रहे हैं। हम कहाँ से? और गरीब आदमी 6 लाख रुपए अगर रहेगा, यहाँ 100 रुपये जेब में नहीं, 6 लाख रुपए कहाँ से दोगे? हमको निःशुल्क जगह दी जाए और निःशुल्क जगह मिलती है तो अच्छा है और जल्दी व्यवस्थापन होना चाहिए हमारा, जल्द से जल्द। लेट करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारी फिर से हमारी स्थिति डामाडोल हो जाएगी। ऑटो संचालकों के लिए एक जगह है ना जहाँ पे वो ऑटो खड़े करते हैं, वहाँ पे वो ऑटो करके सवारी ले जाएंगे। तो जो हमारे पार्किंग बेस है जी, वहाँ पे ऑटो के लिए अभी है, आप देखेंगे ऑटो वहाँ पे वो उसी जगह पे लग रहे हैं। तो ऑटो के लिए व्यवस्थित एक बे है जहाँ से लोग ऑटो ले सकते हैं। पुराने जो पंडरी बस स्टैंड है सर, वहाँ के कुछ दुकानदारों का कहना है कि उन्हें प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं है, व्यवस्था नहीं की गई है उनके लिए सर। उनका कहना है कि उनके बदले 90 और जो अन्य लोग हैं उन्हें वहाँ पर जगह दी गई है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे 90 जो अपने स्ट्रीट वेंडर्स थे, हमने स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ जगह दे दी है। दुकान वालों के लिए दुकान अभी बना रहे हैं,
उन दुकानों को बना के उनको किराए पे देंगे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग किराए पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं किराए पे। व्यवस्थापन के MIC से प्रस्ताव पारित हुआ है, नेक्स्ट 1 मंथ में हो जाना चाहिए। काम चालू हो रहा है, नेक्स्ट 1 मंथ में हो जाएगा।